हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा द सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता में। दोस्तों, कोलकाता में घूमने के लिए काफ़ी जगह हैं, तो ये व्लॉग को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये है व्लॉग का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं कोलकाता का सफ़र। दोस्तों, कोलकाता के बारे में आप सभी को पता ही है। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता शहर वर्ष 1772 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राजधानी था। यह शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। इस शहर का इतिहास प्राचीन है। इसके आधुनिक स्वरूप का विकास अंग्रेजों एवं फ्रांस के उपनिवेशवाद के इतिहास से जुड़ा है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुए है। कलकत्ता बंगाली नाम कालीकता का अंग्रेजी संस्करण है। कुछ के अनुसार कालीकता बंगाली शब्द कली क्षेत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है काली की भूमि, देवी। सबसे पहले आपको बताता हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में। हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बना हावड़ा रेलवे स्टेशन कोलकाता शहर के रेलवे स्टेशन में से एक है। कोलकाता में सियालदा नाम का एक और बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके साथ ही शालीमार, संतरागाछी और कोलकाता रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। हावड़ा का रेलवे स्टेशन भारत में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसकी बिल्डिंग को साल 1854 में बनाया गया था। हुगली नदी के किनारे बना हावड़ा रेलवे स्टेशन कोलकाता से हावड़ा पुल के माध्यम से जुड़ता है। पूरे भारत में हावड़ा रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा रेलगाड़ी के डिब्बे को रखने की क्षमता है। इसके 23 प्लेटफॉर्म इसे भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक बनाते हैं। अब जानते हैं हावड़ा ब्रिज के बारे में। हावड़ा ब्रिज भारत में एक ऐसा ऐतिहासिक पुल है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इसे ही रविंद्र सेतु भी कहा जाता है। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, पर प्रचलित नाम फिर भी हावड़ा ब्रिज ही रहा। लेकिन खास बात यह है कि इसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। अंग्रेजों ने इस पुल का काम शुरू करवाया था और 80 वर्षों से यह ब्रिज लोगों के काम आ रहा है। समुद्र में तैरते इस ब्रिज ने दूसरे विश्व युद्ध की बमबारी भी झेली है। जापान का एक बम इस पुल के करीब आकर ही गिरा था। इस पुल का निर्माण साल 1936 में शुरू हुआ था। इसे 3 फरवरी 1943 को जनता को समर्पित किया गया था। हालांकि इस ब्रिज का औपचारिक उद्घाटन कभी नहीं हुआ। शाम के समय इस ब्रिज से व्यूज़ बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। आप शाम को इस ब्रिज पर आकर एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आइए इस ब्रिज से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। हावड़ा ब्रिज को बनाने में कहीं भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके स्थान पर धातु की कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल हुआ है। इस ब्रिज के बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम गुजरी थी। इसके अलावा यह पूरा ब्रिज केवल नदी के दोनों किनारों पर बने 2 पायों पर टिका है। हावड़ा ब्रिज को बनाने का काम ब्रैथवेट, बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था।
इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इस पुल पर हमेशा गाड़ियों का आवागमन होता रहता है। अब बात करते हैं इंडियन म्यूज़ियम की। इंडियन म्यूज़ियम दुनिया का 9वां सबसे पुराना म्यूज़ियम है, जिसकी नींव वर्ष 1814 में रखी गई थी और तब से यह बहुविषयक गतिविधियों का केंद्र रहा है। जादूगर के नाम से मशहूर भारतीय संग्रहालय समकालीन चित्रों, बुद्ध के पवित्र अवशेष, मिस्र की मम्मियों और प्राचीन मूर्तियाँ, आभूषणों, जीवाश्मों, कंकालों, प्राचीन वस्तुओं, बाजूबंदों और तेजस्वी मुगल चित्रों के कुछ अति उत्तम संग्रह हैं। यदि आप भारत के अतीत के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं तो यकीनन इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता परफेक्ट जगह है। इसकी स्थापना डॉक्टर नथानियल वालिक नामक डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने सन 1814 में की थी। यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। इतिहास के बारे में जिज्ञासु लोगों के लिए संग्रहालय परिसर के भीतर एक पुस्तकालय और किताबों की दुकान भी मौजूद है, जहां से आप अपनी पसंद की किताबें खरीद सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके टाइमिंग्स और एंट्री फीस। इंडियन म्यूज़ियम सोमवार को छोड़कर सभी दिन ओपन रहता है। मार्च से नवंबर के बीच ये प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है और दिसंबर से फरवरी सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक। इंडियन म्यूज़ियम की एंट्री फीस इंडियन टूरिस्ट के लिए है 20 रुपये और फॉरेनर टूरिस्ट के लिए 500 रुपये। अब जानते हैं इंडियन म्यूज़ियम के सेक्शंस ऑफ गैलरी के बारे में। सबसे पहला सेक्शन है पुरातत्व खंड। इंडियन म्यूज़ियम के पुरातत्व खंड में प्री और प्रोटो हिस्टोरिक गैलरी, मुख्य प्रवेश गैलरी, भरहुत गैलरी, गांधार गैलरी, लंबी पुरातत्व गैलरी, कांस्य गैलरी, सिक्का गैलरी, छोटा कला गैलरी और मिस्र गैलरी शामिल है। वहीं आर्ट सेक्शन में मुगल पेंटिंग गैलरी, बंगाल पेंटिंग गैलरी, डेकोरेटिव आर्ट और टेक्सटाइल गैलरी, साउथ ईस्ट एशियन गैलरी देखी जा सकती है। नृविज्ञान धारा सेक्शन में आपको पोलियो नृविज्ञान गैलरी, सांस्कृतिक नृविज्ञान गैलरी, मास गैलरी और संगीत वाद्य यंत्र गैलरी मानव विज्ञान अनुभाग के तहत देख सकते हैं। जूलॉजी सेक्शन में शामिल है फिश गैलरी, एम्फीबिया और रेप्टिलिया गैलरी, बर्ड गैलरी, स्तनपायी गैलरी और इकोलॉजी गैलरी। वहीं जियोलॉजी सेक्शन के मुख्य आकर्षण हैं शिवालिक गैलरी, इनवर्टेब्रेट फॉसिल गैलरी, रॉक एंड मिनरल गैलरी और जेम सेक्शन वाली उल्का पिंड गैलरी। अब जानते हैं बॉटनी सेक्शन के बारे में। तो भारतीय संग्रहालय के वनस्पति विभाग में भारतीय लकड़ी, खाद्य उत्पादों, औषधीय उत्पादन, वनस्पति फाइबर, तेल और तिलहन और आमतौर पर भारत में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के संसाधन उपलब्ध हैं। यह है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड की तत्कालीन सामग्री महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्प कलाओं का सुंदर मिश्रण है। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है, जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से भी अधिक अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यह प्रतिदिन मंगलवार से रविवार तक प्रातः 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुलता है और सोमवार को ये बंद रहता है।
विक्टोरिया मेमोरियल में आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कहा जाता है विक्टोरिया मेमोरियल आज जहां पर स्थित है वहां पर ये स्मारक बनाने से पहले प्रेसिडेंसी जेल थी। इस जेल में ब्रिटिश राज के राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। इस जेल में श्री अरबिंदो और सुभाष चंद्र बोस आदि को रखा गया था। लेकिन बाद में विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण की योजना के बाद जेल को अलीपुर शिफ्ट कर दिया गया था। सफ़ेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 वर्षों के शासन का जश्न मनाने के लिए किया गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लोगों के लिए इस शानदार स्मारक को देखने और सराहने का काम किया, और यही वजह है कि आज विक्टोरिया मेमोरियल भारत में पर्यटकों के लिए काफ़ी मशहूर जगह है। विक्टोरिया मेमोरियल न केवल भारत में ब्रिटिश शासन की गवाही देता है, बल्कि इंडो सारासेनिक रिवाइवलिस्ट शैली में परिष्कृत और उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण के रूप में सामने आता है। विक्टोरिया मेमोरियल में विभिन्न गैलरी हैं, जिसमें रॉयल गैलरी में जेनसन और विंटर हॉल्टर की उत्कृष्ट कृतियां हैं, जो कुशलता से प्रिंस अल्बर्ट के जीवन को दर्शाती हैं, जबकि कलकत्ता गैलरी देश की पहली सिटी गैलरी होने के लिए सम्मानित है। हरा भरा और सुव्यवस्थित गार्डन जो 64 एकड़ में फैला है, इसमें कई मूर्तियां हैं। रात के समय झिलमिलाती रोशनी के बीच ये स्मारक बेहद खूबसूरत दिखती है। अब मैं आपको कुछ रोचक बातें बताता हूँ विक्टोरिया मेमोरियल से रिलेटेड। विक्टोरिया मेमोरियल कई मायनों में ताजमहल से मिलता जुलता है। दरअसल ताजमहल की तरह ही विक्टोरिया मेमोरियल भी राजस्थान के मकराना मार्बल्स में बनाया गया है। गुंबद और इसकी अन्य आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस ताज के डिज़ाइन से मिलती जुलती है। यह ब्रिटिश और मुगल वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश राज के समय में कोलकाता भारत की राजधानी थी और महारानी विक्टोरिया वह महारानी थी जिन्होंने उप भारतीय महाद्वीप पर शासन करने वाले ब्रिटिश क्राउन को पहना था। यह म्यूजियम सेंट्रल डोम में है। सेंट्रल डोम में कई रहस्यवादी मूर्तियां हैं जो कला, वास्तुकला, दान, न्याय, मातृत्व और ज्ञान आदि से जुड़ी हैं। विक्टोरिया मेमोरियल गैलरी मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 20 रुपये है, जबकि विदेशियों के लिए यह 200 रुपये है। 12वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों और सेना के जवानों को कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता है। अगला स्थान है कालीघाट काली मंदिर। कालीघाट काली मंदिर देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है।
हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ जहाँ सती माँ के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इसलिए ये अत्यंत पावन तीर्थ स्थान कहलाता है। इस जगह सती माँ के दाएं पांव के 4 अंगुलियां यहाँ गिरी थीं। काली घाट काली मंदिर पूरे भारत में आस्था का अनूठा केंद्र है। यहाँ माँ काली की प्रचंड मूर्त के दर्शन होते हैं जो विशालकाय है। काली माँ की लंबी जीभ जो सोने की बनी हुई है बाहर निकली हुई है और हाथ और दांत भी सोने से ही बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के तांडव के समय सती जी के दाहिने पैर की उंगली इसी जगह पर गिरी थी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक 10 महाविद्याओं में प्रमुख और शक्ति प्रभाव की अधिष्ठात्री देवी काली का प्रभाव लाखों कोलकाता वासियों के मन पर है। तो अगर आप कोलकाता आएं तो माता के दर्शन करना ना भूलें। जय महाकाली। तो दोस्तों, कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय के बारे में ये था हमारा पार्ट 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।